Hello everyone, as I told you in the previous lecture that we will discuss one example based on continuous charge distribution. So today in this lecture I am going to discuss one example based on continuous charge distribution, and in this example we have given one circular ring having charge capital Q, and we have to calculate electric field due to this charged ring at distance x on point P. So इस क्वेश्चन में हमें एक चार्ज रिंग दिया है जिसका रेडियस है स्मॉल a। इस रिंग से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P गिवन है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर कैलकुलस मेथड, तो इस मेथड के लिए मैंने आपको 4 स्टेप दिखाए थे। सबसे पहले अगर हमें कोई 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कोई भी बॉडी दी है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले पॉइंट में स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करने हैं। बेस्ड ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल चार्ज डी क्यू इन द स्मॉल सेगमेंट। अगर वो लेंथ हमने DL कंसिडर की है तो DL लेंथ में कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। उसके बेसिस पे हमने एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसी कंसेप्ट का एक एप्लीकेशन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव गिवन 1 डायमेंशनल बॉडी हियर। सो इस रिंग की जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी हो जाएगी 2πa सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग। अब इस रिंग के ऊपर जो हमें चार्जेस दिए हैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रफली हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट में एक स्मॉल सेगमेंट को कंसीडर करेंगे। इस रिंग के ऊपर हमने सपोज कर लिया ये एक स्मॉल सेगमेंट, इस सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी DL। अब इस सेगमेंट में कितने चार्ज होंगे तो इस चार्ज को हम लिखेंगे DQ से इंडिकेट करेंगे। अब इस DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। बिकॉज ये 1 डायमेंशनल बॉडी है तो इसके लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी कौन सा यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। सो चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ द रिंग 2πa। अब इस टोटल लेंथ से हमने DL लेंथ निकाली है, मतलब स्मॉल सेगमेंट जो कंसीडर किया उस लेंथ के अंदर कितना चार्ज होगा। सो DQ इज इक्वल टू लैम्बडा DL, और लैम्बडा के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे Q अपॉन 2πa इंटू DL। तो ये चार्ज हो जाएगा स्मॉल लेंथ के अंदर। अब इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा DE विच इज इक्वल टू KQ अपॉन R², और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए K DQ अपॉन डिस्टेंस R²। तो इसीलिए यहां से हमने एक डिस्टेंस भी दिखाया, ये डिस्टेंस हो जाएगा R। तो ये डिस्टेंस हमने इंडिकेट किया है R से। सो ये डिस्टेंस R विच इज इक्वल टू पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √a² प्लस x²। तो ये एक R का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया डायग्राम से। तो सबसे पहली चीज डायग्राम से हमें मिली R इज इक्वल टू √a² प्लस x²। अब ये सारी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो K DQ के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग Q अपॉन 2πa इंटू DL अपॉन R² मतलब a² प्लस x²। तो ये बेसिक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। अब इसी में हमने डायरेक्शन दिखाई कि DL लेंथ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी, तो ये DE। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो x के साथ
थीटा एंगल बनाएगा, तो इसलिए यहां पे एक कंपोनेंट बनेगा जो कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा डी ई साइन थीटा। अब एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल के अंदर, अगर हमने ये एक लेंथ कंसीडर की है, वैसे ही हमने बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट पूरी बॉडी के ऊपर सपोज कर सकते हैं। अब पूरी बॉडी के ऊपर जितनी भी लेंथ होगी, सारी लेंथ का एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, मतलब ये कैलकुलस मेथड का हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो हमने एक सपोज किया कि इसी लेंथ से एक अपोजिट अगर हम एक लेंथ यहां पे मान लेते हैं dl, तो फर्दर इसके अंदर क्या चेंज हो सकता है, तो इसीलिए हमने dl लेंथ यहां पे कंसीडर किया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई dE, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा, ये dE का एक कंपोनेंट बनेगा dE cos थीटा, और सेकेंड कंपोनेंट बनेगा dE साइन थीटा। तो ये सेकेंड पॉइंट जो कंसीडर किया, इसका मेन रीजन, अगर आप डायग्राम को अब प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मिलेगी, और वो भी डीई कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा वाले जितने भी कंपोनेंट्स मिलेंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रिंग, सारे कंपोनेंट को हमें ऐड करना होगा। तो इसीलिए ये पॉइंट, ये सेकंड लेंथ लेना इंपॉर्टेंट था इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो इस पॉइंट को आपको प्रॉपरली समझना है। सपोज हमने डीएल लेंथ सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर की, इसकी वजह से हमने डीई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की। जब वेक्टर मेथड मतलब हमने जब डायरेक्शन दिखाने की ट्राई की, तब हमने एक एंगल थीटा कंसीडर किया, उसके अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट क्रिएट किए, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। अब सेकेंड हमने इसी लेंथ के अपोजिट साइड पे दूसरी लेंथ डीएल कंसीडर की, उसी डीएल की वजह से अगेन हमें डीई इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। इसी के अगेन दो कंपोनेंट लिए तो हमें पता चला कि डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग एक लेंथ यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक लेंथ यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो अगेन सेम सिचुएशन आएगी, डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह पूरे रिंग के लिए हम लोग जितने भी कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से मिलेगी, कॉस थीटा की वजह से। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि पूरे रिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कॉस थीटा की वजह से मिलेगी। सो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डीई की वैल्यू हम यहां से मिली, अब डीई कॉस थीटा, ये कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में है, डीई एक्स डायरेक्शन में। अब इसी डायग्राम का यूज करके हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो कोई भी एक ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब एक्स अपॉन आर। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू जो गिवन है हमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डीई का 1/4πε0 Q अपॉन 2πa इंटू DL अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा मतलब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू हाफ। इसी को प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो k Q अपॉन 2πa इंटू x इंटू DL, और ये नीचे टर्म बचेगा, अब ये रेस टू हाफ और ये रेस टू 1, तो ये पूरा टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 डीई एक्स। तो ये फाइनल आंसर आ गया डीई एक्स का, मतलब स्मॉल लेंथ की वजह से एक्स डायरेक्शन में इतनी फील्ड मिलेगी। अब लास्ट पॉइंट क्या होगा, इंटीग्रेशन ई एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स थ्रू आउट दी रिंग। पूरे रिंग के अकॉर्डिंग हमें, पूरे रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेशन करना है। सो फाइनल स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेशन का। तो ये पूरा बेसिक आइडिया था इस न्यूमेरिकल का। अब हम ये
पूरा न्यूमेरिकल वापस प्रॉपरली सॉल्व करेंगे विद द नीट एंड क्लीन डायग्राम. सो हियर इज द डायग्राम. सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए. ये सबसे पहले हमने स्मॉल सेगमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ है dl. इस dl लेंथ के लिए ये एक डिस्टेंस जो हमने बनाया, मतलब इस dl लेंथ के अंदर जितना भी चार्ज है dq, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो dE. इसके दोनों कंपोनेंट dE cos थीटा, dE sin थीटा, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा. सिमिलरली एक स्मॉल सेगमेंट हमने यहाँ पे बनाया, इसकी वजह से एक dE इलेक्ट्रिक फील्ड मिली. इसी के दो कंपोनेंट dE cos थीटा, dE sin थीटा. अपोजिट एंड इक्वल कंपोनेंट्स, मतलब dE sin थीटा कैंसल आउट. सो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू cos थीटा कंपोनेंट. ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस हो जाएगा r, विच इज इक्वल टू √x² प्लस a². तो ये फाइनल डायग्राम हो गया. अब इसी डायग्राम के बेसिस पे हमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. 1 बाय 1 हमें चारों स्टेप प्रॉपरली करने हैं. सबसे पहले पॉइंट में हम लोग लैम्बडा डिस्कस करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी. देन dl लेंथ के अंदर कितना चार्ज होगा, dq चार्ज. dq चार्ज की वजह से dE इलेक्ट्रिक फील्ड. देन cos थीटा और sin थीटा कंपोनेंट का डिस्कशन. इसके अंदर से हमें फाइनल पता चलेगा dE cos थीटा कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन डायग्राम से cos थीटा कैलकुलेट करेंगे और फाइनल कैलकुलेशन, मतलब फाइनल इंटीग्रेशन, कैलकुलस मेथड का फाइनल स्टेप. सो ये चारों स्टेप 1 बाय 1 प्रॉपरली हमें करने हैं. सो स्टेप नंबर 1, linear charge density lambda is equal to charge upon length. Then lambda is equal to charge upon length कितना हो जाएगा रिंग का 2 pi a. Small charge contained in length dl. अब dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, सो dq which is equal to lambda into dl, और lambda के प्लेस पे हमने प्लेस किया q upon 2 pi a into dl लेंथ. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब इसी स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज एट पॉइंट P, dE इज इक्वल टू kq अपॉन r², मतलब k dq अपॉन r². और dq की वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 1 से हमने पुट की. सो dq के प्लेस पे रखेंगे q अपॉन 2 pi a इंटू dl अपॉन r². अब r जो डायग्राम से हमने दिखाया था, r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू √x² प्लस a². तो r² क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा. सो r² के प्लेस पे हमने लिखा है x² प्लस a². तो ये फाइनल हो जाएगा dE. अब कंपोनेंट की बात करेंगे जब dE cos थीटा एंड dE sin थीटा आएगा. सो द कंपोनेंट इन डायरेक्शन इन y डायरेक्शन, मतलब अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे तो साइन कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो फाइनल क्या बचेगा, नेट फील्ड इन x डायरेक्शन विच इज Ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dEx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा. इसका मतलब ये हो जाएगा dE cos थीटा वाले जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे कंपोनेंट्स का एडिशन. अब cos थीटा जो डायग्राम से हमें पता चलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर. सो x बाई आर विच इज इक्वल टू x अपॉन √a² प्लस x². अब ये सारी वैल्यू इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, मतलब ये फाइनल जो फॉर्मूला हमने dE का लिखा था उसी फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे. सो dE का जो हमारा फाइनल फॉर्मूला था 1/4πε0 इंटू q अपॉन 2 pi a dl अपॉन x² प्लस a² इंटू cos थीटा. तो cos थीटा के लिए x अपॉन x² प्लस a² रेज टू हाफ. अब ये एक टर्म और ये एक टर्म, मतलब रेज टू 3/2 हो जाएगा. और इसी में से जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से. सो 1/4πε0 चार्ज q ये कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द रिंग कांस्टेंट 2 pi a इंटू x, मतलब रिंग से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रही है तो x भी कांस्टेंट हो जाएगा. रिंग की रेडियस और डिस्टेंस x, ये भी सारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा. सो फाइनल नीचे बचेगा x² प्लस a² 3/2. सो इंटीग्रेशन में एक ही टर्म बचेगा dl लेंथ. सो इंटीग्रेशन ओवर टोटल लेंथ, और लेंथ ऑफ द रिंग मतलब 0 to 2 pi a, ये हमारी लिमिट. और इंटीग्रेशन में बचेगा dl टर्म. अब dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l,
और L के प्लेस पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल लिख सकते हैं 2 पाई a। सो ये फर्दर स्टेप आप लोग देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन 2 पाई a इंटू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेशो 3/2 प्रॉपरली अरेंज किए सारे टर्म्स को। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a dl लेंथ। अब dl का डायरेक्टली इंटीग्रेशन का टर्म हमने लिखा 2 पाई a। सो ये सारे टर्म एज इट इज q अपॉन 4πε0 इंटू 1/2 पाई a इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेशो 3/2 इंटू इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर लिखा 2 पाई a आफ्टर पुटिंग द लिमिट। लिमिट के बाद ये फाइनल आंसर। अब 2 पाई a पूरा कट हो जाएगा टर्म। सो बाकी बचेगा q अपॉन 4πε0 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेशो 3/2। ये फाइनल आंसर आएगा चार्ज रिंग के लिए एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको चार्ज सर्कुलर रिंग दी है सो आपका एक्सिस के ऊपर जो फाइनल आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा q इंटू एक्स अपॉन 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेशो 3/2। अब इसी में हम लोग स्पेशल केस कंसीडर करेंगे इफ पॉइंट P इज एट सेंटर ऑफ द रिंग। इसका मतलब अगर इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द रिंग पे लेके जाएंगे, अगर ये पॉइंट P सेंटर पे आ गया तो ये पूरा डिस्टेंस x ये क्या हो जाएगा 0। सो सबसे पहला स्पेशल केस अगर पॉइंट P सेंटर पे होगा तब रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। इसका मतलब हमें x के प्लेस पे क्या रखना होगा 0। सो अगर इस फॉर्मूला में x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 0। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। सो ये एक पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अगर दूसरी एक कंडीशन हमने स्पेशल केस कंसीडर किया a इज वेरी वेरी लेस देन x, मतलब जो रिंग है उसकी रेडियस डिस्टेंस से बहुत ही छोटी होगी, तब क्या करेंगे हम लोग a की वैल्यू मतलब a को पूरे टर्म में से निग्लेक्ट करेंगे। सो ऊपर जो टर्म बचेगा q इंटू एक्स एज इट इज 4πε0 एज इट इज a की वैल्यू 0 मतलब इसको निग्लेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर रेशो 3/2 मतलब एक्स क्यूब बचेगा। तो x और एक्स क्यूब में से एक x कट हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या बचेगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया। सो इसीलिए ये सेकंड स्पेशल केस भी इंपॉर्टेंट है। सो इस न्यूमेरिकल में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज किया, जहां पे वन डायमेंशनल बॉडी कंसीडर करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला के लिए हमने दो स्पेशल केस भी स्टडी की। ये न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये आपको एंट्रेंस में कभी भी काम आ सकता है बिकॉज इसके जो एक्सिस का जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है जो आपको मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।